सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के तीर्थंकर का जीव माता मरुदेवी के कुक्षी में आ रहा है। कोई जीव सर्वार सिद्धि में है, उसकी पूर्व भव की साधना बोल रही है, हम छायिक सम्यक दर्शन को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, मुनि बनकर के हम वहाँ तक पहुँचे हैं। मूलाचार के मूल और उत्तर गुणों का निर्दोष पालन करके सर्वार सिद्धि स्वर्ग तक हम पहुँचे हैं, लेकिन है अभी संसार में। 33 सागर की पूरी आयु धीरे धीरे धर्म करके खत्म हुई है और स्वर्ग में रहने वाले प्रत्येक देव को इस बात की जानकारी है कि हमारे स्वर्ग से ये जो जीव कर्म भूमि में मनुष्य बनने जा रहे हैं, अब ये लौट करके कभी स्वर्ग में नहीं आएंगे। उनको भी पता है। जब उनको पता है कि ये जीव लौट करके स्वर्ग में नहीं आएंगे, तो सारे के सारे देव उनको छोड़ने के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मरुदेवी के गर्भ में जब आदिनाथ जी भगवान जी का आना हुआ, पूरा का पूरा स्वर्ग सौधर्मिंद्र से लेकर के अंतिम स्वर्ग तक के जितने देव थे, सारे देव छोड़ने आए। श्री रीधति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि अष्टकुमारी देवियाँ ये प्रभु से आने से पहले ही वातावरण बनाने लगी। माँ के शरीर का गर्भ का शोधन करके साफ सुथरा वातावरण बना के प्रभु के आने के लिए माहौल बना दिया। जिस दिन प्रभु च्यवन कल्याणक मना करके ऊपर से नीचे आए, गर्भ कल्याणक को च्यवन कल्याणक भी कहते हैं। च्यवन कल्याणक क्यों कहते हैं? कि च्युत हुआ है कोई जीव। कहाँ से? स्वर्ग से च्यवन होकर के जो किसी के गर्भ में आया है, तो गर्भ कल्याणक का नाम च्यवन कल्याणक भी है। वहाँ से च्युत होकर के यहाँ पर आए, अब वहाँ वापस नहीं जाएंगे। पूरी देव, सारे देव असंख्यात छोड़ने आए। आकाश के रणांगन में जब प्रभु पैदा हो रहे थे, जब गर्भ में आए थे, उस वक्त 12.5 करोड़ वाद्य बज रहे थे। 12.5 करोड़ कितना होता है आप सोच लो। दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आप सोच लीजिए कि 12.5 करोड़ देव ऊपर एक एक वाद्य लेकर के बैठे हों, फिर सारे वाद्यों में सिमिट्री हो, कहाँ पर स्वर है, ताल है, लय है, बराबर बज रहा हो, उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जा रही हो और हर देव चमचमा रहा है। उसके वाद्य यंत्रों से जब वो बजाते थे तो 5-10 उंगलियों से स्फुलिंगें निकलती थीं। मान लीजिए कोई गिटार बजा रहा है तो उंगली से विद्युत की तरंगें निकलती थी। वो दृश्य आकाश में देखने लायक। तब तो प्रभु गर्भ में आए, फिर रत्नों की वर्षा 14 करोड़ रोज पैदा होने से 6 महीने पूर्व से, फिर 9 महीने तक लगातार 15 मास तक 14 करोड़ रत्न बरसना। अभी कुछ हुआ गया ना है, अभी वो असंयमी अवस्था में है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं असंजदम न वंदे। असंयमी है तो उसकी वंदना मत करो। जय भी होई तित ठहरो। तीर्थंकर भी है, असंयमी है, नमोस्तु नहीं कर सकते। हाँ, जय जिनेन्द्र, जोहार, प्रणाम, नमस्कार तो हो सकता है, नमोस्तु नहीं हो सकता। प्रभु आए, गर्भ में आकर के 9 माह व्यतीत किया। महिमा अपरंपार। माँ के गर्भ के अंदर पद्मासन लगा करके बैठे हैं। प्रभु की महिमा है। माँ को पता तक नहीं है कि अंदर प्रभु ने पद्मासन लगा करके, छायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है। पेट में बच्चा अपना उठा करके पद्मासन लगा करके ध्यानस्थ मुद्रा में ऐसा बैठा हुआ है। माँ बाहर
अपने बच्चे के तेज से प्रभावित है। उसका चेहरा इस बात से चमक रहा है कि अंदर कुछ विशेष प्रक्रिया घटित हो रही है और किसी चीज का मरुदेवी को पीड़ा नहीं है। गर्भ कल्याणक 9 माह पूरा हुआ, बिना किसी अवशिष्ट पदार्थ के निकले, बिना किसी दर्द के जन्म हुआ। 3 लोक में क्षोभ पैदा हुआ। पूरे लोग, सब लोग इतने आनंदित कि तीर्थंकर का जन्म हो गया। सौभाग्य की बात थी। खेलने वाले नियति है, तीर्थंकर के साथ जो खेलता है वो भी उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। सोचो आप, हाँ, अगर कोई मनुष्य है तीर्थंकर के साथ बाल्यकाल में बाल सखा बनकर के खेल रहा है, वो खेलने वाला उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। और अगर देव है तो दूसरे भाव से नियम से मोक्ष चला जाना है। हर आदमी की, बड़े आदमी के पास में रहने वाले की सबकी कीमत है। उसकी शादी में भी नाचने वाले, घूमने वाले, उनकी भी बलिहारी है। तुम्हारे शादी में तो चोर चमार सब घुस जाए, उनकी शादी में कोई ना घुस रहा। वहाँ पर तो बड़ा वैभव, सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर से सीसीटीवी कैमरा सब लेकर के लगे। यहाँ तो दिन दहाड़े गाड़ी में से आदमी सामान निकाल के ले जाए, पता ना चले।